साथियों, कैसे हैं आप? आशा करता हूं आप सब ठीक है। साथियों, अगले वीडियोज में हमने आपको दिखाया था कि हम ए पर प्रयोग कर चुके थे। अब हमारा दूसरा वावेल ई है। हमें ई पर बच्चों को पढ़ाना है कि बच्चे को हम कैसे पढ़ाएं। साथियों, हमने यह भी बता दिया था कि सबसे पहले बच्चे को क से ज्ञ तक रटा देना है। तो जैसे बच्चे को क लिखना हुआ तो बच्चा क कैसे लिखेगा? ऐसे। अब हम जब ई जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा के और ई। क्या हो जाएगा? के और ई, और दोनों मिलकर हो जाएगा के। क्या हो जाएगा साथियों? के। इसी तरह से म लिखेंगे और ई जोड़ देंगे तो बच्चा उसे में पढ़ेगा। यच जोड़ देंगे और ही ई जोड़ देंगे तो बच्चा हे पढ़ेगा। ये अलग है बात साथियों कि यह मी है और यह ही है, लेकिन बच्चे को सिखाने के लिए अभी उसे यही बताना होगा, जैसा कि हम यहाँ पर देखेंगे। तो साथियों, हम यहाँ पर देखेंगे कि बच्चा इसे ब पढ़ता है और ई जोड़ देता है तो हो गया बे, और ये डी है तो ड। अब बच्चा इसे क्या पढ़ेगा? बेड। हाँ, जो आप सोच रहे हैं बच्चा वही पढ़ेगा। केवल हम बच्चे को क से ज्ञ तक अंग्रेजी में रटा दें। अब बच्चे से पूछेंगे ये क्या है? बच्चा बड़े उत्सुकता पूर्वक आर को र पढ़ेगा, ई जोड़ दिया तो रे पढ़ेगा, और ड यानी रे ड। अब हम बच्चे से कहेंगे कि बच्चा ये पढ़े तो आप देखे होंगे कि बच्चे के अंदर एक क्यूरियोसिटी, उत्सुकता बढ़ जाती है। फ फे ड, इस तरह से बच्चा पढ़ेगा और फेड पढ़ देगा। तो आप लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है कि यदि आप अभिभावक हैं, महिला हैं, तो आप अपने बच्चे को इस तरह से ज़रूर पढ़ाइए और आप एक सुपर मॉम बन जाइए। और यदि आप एक महिला टीचर हैं तो बच्चे को इस तरह से आप पढ़ाइए और उसके अंदर क्यूरियोसिटी जगाइए और एक आप सुपर मैम बन जाइए। और यदि आप एक अध्यापक हैं या एक अभिभावक हैं तो बच्चे को इस तरह से पढ़ाइए, उनके अंदर उत्सुकता को जगाइए, पढ़ने के लिए प्रेरित कीजिए और आप एक सुपर हीरो या सुपरमैन बन जाइए। क्योंकि बच्चा आपसे इतना लगाव रखता है कि आपसे ज़्यादा वह दुनिया में किसी को पसंद नहीं करता। तो आइए साथियों, हम आगे भी देखेंगे, लेकिन साथियों रुकिए, हमारी सारी बेल नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। आपका एक भी पैसा खर्च नहीं होगा। आपके द्वार पर एक ट्यूशन मिल जाएगा अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए। इसलिए आप अपने अंगूठे को मत रोकिए और बेल सब्सक्राइब बटन पर जाइए, सब्सक्राइब कीजिए, घंटी आएगी, घंटी को दबाइए, आल लिख कर आएगा। आल को जब आप क्लिक कर देते हैं तो आप हमसे जुड़ जाते हैं और निःशुल्क बिना पैसा लगाए आप घर पर एक टीचर पा जाते हैं। तो आप ऐसा ज़रूर कीजिए और हमसे जुड़ जाइए। आशा करता हूँ आपने ऐसा ज़रूर कर दिया होगा। तो धन्यवाद साथियों। इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं। अब बच्चे से कहेंगे बच्चा ये पढ़े। ठीक, बच्चा वही पढ़ा जो ये लिखा था, वेड। यहाँ पर बच्चा क्या पढ़ेगा? बच्चा यल को ला, लेड।
बेग, केग, लेग, पेग। साथियों, ऐसा नहीं मैंने इसको ऐसे ही लिख दिया, इसको डिक्शनरी में छांट कर मैंने लिखा है और पढ़ने की दृष्टि से सफल बनाया है। साथियों, अगर मैं इतना मेहनत आपके बच्चे के लिए कर रहा हूँ, आपके लिए कर रहा हूँ, तो आप हमसे जुड़ जाइए, मेरी मेहनत को भी रंग लाइए, मुझे भी संतुष्टि मिले कि मेरी मेहनत सफल हो गई। आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आगे चलते हैं, बच्चे को हम देखेंगे। तो ये बच्चा बेल, अब बच्चे के मन में उत्साह होगा कि डबल यल आया, तो बच्चे को आप बता सकते हैं कि बेल, बेल, शेल, फेल, वेल, हेल, ड्वेल। अब बच्चा यहाँ पर थोड़ा सा रुक जाएगा, उससे बताइए जब कोई ABCD पाए और ए न लगा हो तो उसे हम जल्दी से पढ़ेंगे। जैसा ड है तो ड पूरा नहीं है क्योंकि ए नहीं लगा है, ड्वेल, और यहाँ पर भी ए नहीं लगा है तो आधा श और वे पूरा और ल, शेल। इस तरह से आप देखेंगे कि बच्चा छोटे छोटे वर्ड्स को जोड़ करके एक शब्द बना ले रहा है। और हो सके तो आप इन सब की मीनिंग भी बता दीजिए, जैसे कि बेड, रेड का मतलब लाल, फेड मुरझाया, इसी तरह से सारे मतलब जो हैं बच्चे को बता दीजिए। बेल घंटी, शेल बेचना। इस तरह से जब बच्चे को सारे मीनिंग्स भी बता देंगे तो बच्चे को सिर्फ पढ़ना नहीं आएगा अपितु उसका अर्थ भी जान जाएगा और बच्चा छोटे छोटे सेंटेंस बना लेगा। आगे चलते हैं साथियों, थोड़े से और बड़े वर्ड्स पर चलेंगे। अब बच्चा देखेगा, मैंने कहा कि जिस ABCD में ए न लगा हो उसे जल्दी से पढ़ देते हैं, यानी आधा पढ़ते हैं। तो बच्चा पढ़ेगा से, और ये न में ए नहीं लगा है तो उसे जल्दी से पढ़े सेंड। हो सकता है बच्चा सेनड पढ़े, सेनड, तो उसे बताइए चूंकि यहाँ पर ए नहीं है इसलिए हम उसे जल्दी से पढ़ेंगे। तो हो गया सेंड, बेंड। और ये क्या है, बच्चे से पूछिए, बच्चा सही बताएगा। ये है मेंड, रेंड। अब इसी तरह यहाँ पर वर्ड्स बदल दीजिए, अक्षर को बदल दीजिए। अब देखिए डी की जगह टी, तो बच्चा इसे ट पढ़ेगा, इसे पढ़े बे न ट, तो यहाँ पर ए नहीं मिला, इसे जल्दी से पढ़ देगा बच्चा बेंट, पेंट। हाँ साथियों, ये पेंट की इंग्लिश गलत है, लेकिन ऐसा मैंने इसलिए लिख दिया कि एक पेंट यह भी होता है। और कुछ नहीं तो बच्चे को पढ़ने तो आएगा, टेंट। अब देखिए यहाँ पर और बढ़ गया, ये स है, इसमें ए नहीं लगा तो बच्चा आधा पढ़ेगा, इस पेंट, या पढ़ेगा स्पेंट, डेंट, रेंट। इस तरह से आप देख रहे हैं बच्चे के अंदर बहुत उत्सुकता हो जाएगी, कुछ ऐसे वर्ड्स भी बनाएगा जिसका डिक्शनरी में कोई मतलब नहीं है, तो उसे डांटिए नहीं, उसके हौसले को आसमान तक जाने दीजिए, बच्चा जरूर सीख लेगा और आपसे इतना जुड़ जाएगा कि अपने घर के परिवार से ज़्यादा प्यार आपको करेगा साथी। अब हम यहाँ पर भी लेटर्स को बदल दे रहे हैं, इसे प पढ़ेगा पे सट। अब ए नहीं लगा है तो जल्दी से पढ़े पेस्ट, टेस्ट, रेस्ट, वेस्ट, नेस्ट, बेस्ट, जेस्ट,
लेस्ट, पेस्ट। इस तरह से आप देख रहे हैं, इसके अपने मतलब है। टेस्ट परीक्षण करना, रेस्ट आराम देना, वेस्ट पश्चिम, नेस्ट घोंसला। मैंने इन शब्दों को ऐसे ही नहीं लिख दिया है, इन्हें डिक्शनरी में छांटा है, इस आधार पर लिखा है। साथियों, मेरी मेहनत का प्रतिफल आप जरूर लीजिएगा और आप एक सुपर हीरो, एक सुपर गार्जियन, एक सुपरमैन, एक सुपर मॉम, एक सुपर ब्रदर, एक सुपर सिस्टर बनकर दिखाइएगा और अपने छोटे बच्चों को, छोटे भाइयों को जरूर पढ़ाइएगा। मेरी मेहनत रंग लाए। इसी तरह अब हम फिर लेटर्स को बदल देते हैं। तो बच्चा इसे पेन, में न, टे न, हे न। अब फिर बदल दिया मैंने। वर्ड्स को बदलते रहिए ताकि उसे क से लेकर ग तक याद हो गया है या नहीं याद हुआ है, इसका रिवीजन होता रहे। बेट, जेट, सेट, गेट, लेट, टेट। बहुत बढ़िया। अब बच्चे से आप यहाँ फिर से प्रैक्टिस करवाइएगा और आप जब पढ़ा रहे हों, पढ़ रहे हों, देख रहे हों, तो साथियों निवेदन है, इसको आप जरूर नोट कर लें अपनी कॉपी पर, या जब सब्सक्राइब किए हैं तो आपके पास ये हमेशा रहेगा, आप उसे देखते रहेंगे और जब बार बार अपने बच्चे को प्रैक्टिस कराएंगे तो बच्चा सीख जाएगा, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। इसी तरह बच्चे को ये दो सी के को बताएंगे कि वह क होता है। अब बच्चा डे क, बे क, ने क, हे क। तो साथियों, आशा करता हूं कि आपने इस बात को समझ लिया होगा। अब आप अपने बच्चे के साथ लग जाइए। आने वाले दिनों में आपका बच्चा आपके लिए अच्छा बच्चा, सुपर बच्चा बनकर दिखाएगा और आपसे जुड़ भी जाएगा। आप कहीं भी रहेंगे, आपसे पढ़ने के लिए उत्सुक रहेगा। और हाँ साथियों, पूरे दिन भर आप किसी की फिल्म देखते हैं, कोई गाने देखते हैं, तो 10 मिनट के लिए बच्चे को मोबाइल दे दीजिएगा, बच्चा खुद पढ़ लेगा। या 10 मिनट के लिए आप बच्चे के साथ बच्चा बन जाइएगा। आपका बच्चा ही आपका भविष्य है। और साथियों, व्यक्ति का व्यक्तित्व मरता है, नहीं मरता। व्यक्ति का व्यक्तित्व और उसका कृतित्व हमेशा जिंदा रहता है, केवल व्यक्ति मरता है। तो मित्रों, आप इस पठन पाठन के माध्यम से अपने बच्चे के दिमाग में विचार बनकर उतर जाइए। आप अपनी एक जिंदगी में कई जिंदगी जी लेंगे। इसी के साथ साथियों, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।